दोस्तों कहानी है भोपाल शहर के अंदर की, जहां एक लड़का जो अपने बर्थडे को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और वो चाहता था कि उसका बर्थडे फिर इस साल धूम धड़ाके के साथ बने। इस लड़के का नाम था रवि, जो अपने बर्थडे को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। हर साल उसके बर्थडे को वो इतनी खुशियों के साथ बनाता था और सबको पार्टी देता था। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। सारे दोस्तों को उसने इकट्ठा कर रखा था कि रात 12 बजे ठीक मैं अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करूंगा, और उसके दोस्त भी बहुत एक्साइटेड रहते थे क्योंकि रवि की जो बर्थडे पार्टी रहती थी वो बहुत ज्यादा स्पेशल ही रहा करती थी। आज रात 12 बजे का सब इंतजार कर रहे थे और जैसे ही 12 बजे रवि ने अपना केक काटा, सेलिब्रेशन हुआ। रोड पे ही वहीं एक जगह उन्होंने कार रोकी और कार के ऊपर केक रख के केक को काटा। और इस सेलिब्रेशन में सब लोग शामिल थे, उसके सारे दोस्त, सब लोगों ने बहुत मस्ती करी। रात 1 बजे तक ये पार्टी कुछ ऐसे ही चलती रही और पार्टी के बाद फिर सब अपने अपने घर लौट गए। 1 बजे जब रवि वापस अपने घर की तरफ आ रहा था, जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, वहीं उसको एक कान के पास एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, हैप्पी बर्थडे रवि। रवि ये सुनकर के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता, क्योंकि रवि जब आसपास देखता तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि रवि के कान के पास किसी ने ऐसे फुसफुसाया हो। अब रवि डरता डरता अपने घर में ऊपर की तरफ चला जाता है, जो उसका कमरा होता है। वहां जाकर के रवि के अंदर अभी भी थोड़ा सा डर था कि यार बाहर बोला तो बोला किसने, और रवि चुपचाप जाकर के सो जाता है। कमरे में जब वो सो रहा रहता है, रात ठीक 3 बजे उसके कान के पास फिर से कोई फुसफुसाता है, हैप्पी बर्थडे रवि बेटा। रवि ये सुनकर के बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके बाद जैसे ही रवि उठ करके बैठता है, रवि का फोन बजता है। रवि फोन उठा करके देखता है तो उस पर अननोन नंबर से एक कॉल आ रहा होता है। रवि फोन उठा करके जैसे ही बोलता है हेलो, सामने से आवाज आती है एक बूढ़ी औरत की, हैप्पी बर्थडे रवि। रवि पूछता है कि आप कौन? तो वो बोलती है मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलने आने वाली हूँ। रवि ये सुनकर के बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि ये कौन है जिसने मेरे कान के पास फुसफुसाया, और ये हुआ तो हुआ क्या। अब इसके बाद रवि को बहुत ज्यादा प्यास लगने लग गई थी। रवि उठा और किचन में जाकर के पानी पीने लगा। पानी पी करके वो लौट ही रहा था, तभी उसकी पैरों के पास एक तस्वीर गिरी, दीवार पे लगी हुई, जिसको रवि ने शायद पहले कभी देखा ही नहीं। उसके घर में ऐसी तस्वीर जो उसके पास गिरी, रवि ने उठा करके देखा तो उसमें एक औरत भी बनी हुई थी, जो एक लाल साड़ी पहने खड़ी हुई थी, जहां उसकी मम्मी थी, पापा थे, उसके चाचा थे, और रवि भी बहुत छोटा बिल्कुल गोदी में था। रवि ये तस्वीर देख करके बहुत ज्यादा घबरा जाता है, और जैसे ही सुबह होती है रवि इस तस्वीर को अपनी माँ को दिखाता है कि माँ ये तस्वीर, ये किसकी तस्वीर है? तो रवि की माँ वो तस्वीर देख करके मानो उनका चेहरा जैसे कि पीला पड़ गया हो। रवि की माँ बोलती है ये तस्वीर तुझे कहाँ से मिली? रवि बताता है कि कल मैं बर्थडे पार्टी करके जब लौट रहा था मम्मी, तो रात को मुझे कान में एक आवाज सुनाई दी थी और रात को एक फोन भी आया था कि रवि मैं तुझसे मिलने आऊंगी। रवि ने ये सारी बात अपनी माँ को बताई और माँ बहुत ज्यादा हैरान हो गई और उन्होंने बोला कि रवि बेटा ये कोई और नहीं बल्कि तेरी दादी है। रवि बोलता है कि वो तो आप कहती थी मेरे पैदा होने से पहले ही मर गई थी। तो बोलती नहीं बेटा ये तुझसे झूठ बोला गया था, ऐसा नहीं था। तो वो पूछता भी है कि माँ ये क्या, इसके पीछे का ऐसा क्या राज है, क्योंकि आज तक मुझे दादी की कभी किसी ने तस्वीर भी नहीं दिखाई। तो रवि इन सवालों के साथ अपनी माँ के पास खड़ा हुआ होता है, लेकिन उसके माँ के पास कोई जवाब नहीं होता। अब दोस्तों कहानी यहाँ से शुरू होती है। अगर अभी तक आपने वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए बहुत खास होता है। तो चलिए कहानी की तरफ अब यहाँ से आगे चलते हैं। रवि जब दूसरी रात को सो रहा होता है तो रवि का फोन एक बार फिर से बजता है और रवि को आवाज आती है उस फोन में से कि बेटा तुझे किसी ने सच नहीं बताया, मैं तुझे सच बताने वाली हूँ। रवि बहुत ज्यादा डरा हुआ था। हालांकि ये थी उसकी दादी, लेकिन ये डर कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। और जब रवि ने उनसे पूछा कि क्या सच है, तो उन्होंने बोला कि बेटा तू छत पे आ जा। रवि डरते डरते छत की तरफ गया। जरूर रवि का मन कह रहा था एक अंदर कि मत जाए, छत पे मत जा, क्योंकि शायद हो सकता है दादी के रूप में शायद कोई और शैतानी ऐसी ताकत हो जो रवि को अपना बनाना चाहती हो या रवि की जान लेना चाहती हो। लेकिन कुछ नहीं समझ में आ रहा था रवि को। रवि छत की तरफ बढ़ गया और रवि जब छत पे जाता है तो उसकी दादी वहां सामने एक टैंकर खड़ा हुआ होता है, उसकी तरफ इशारा करती है और वहां से गायब हो जाती है। रवि को कुछ समझ में नहीं आता। रवि
नीचे आकर के अपने कमरे में जब सोने की कोशिश करता है तभी उसको सपना आता है कि यहाँ पे कुछ खुदाई हो रही है। अब रवि सुबह उठते से ही उस टैंकर के पास जाकर के खुदाई करता है तो उसे एक संदूक मिलता है, यानी लोहे की पेटी मिलती है। और उसे जब रवि खोल करके देखता है तो उसमें कई सारी तस्वीरें, कई सारे कागज, कुछ जेवर और ये सारी चीजें रखी रहती है। वहीं एक किताब रखी रहती है जिसमें लिखा रहता है मेरा सच। रवि उस किताब को पढ़ता है तो उसमें आखिरी पन्नों पे एक लाइन लिखी रहती है जिसे रवि पढ़ करके बहुत सन्न रह जाता है। इस लाइन में लिखा रहता है कि मुझे कोई मारना चाहता है, कोई मेरी जान लेना चाहता है। अब ये कहानी रवि पढ़ ही रहा था। रात के वक्त रवि उस डायरी को अपने पास लेकर के आ जाता है। उस डायरी में अपने आप एक शब्द और लिखा गया था, इस डायरी के बारे में किसी को मत बताना। रवि वो संदूक लेकर के अपने कमरे में आ जाता है। रात को जब सो रहा होता है, रवि के फोन पे फिर एक बार घंटी बजती है। रवि इस बार फोन उठाता है और बोलता है, हेलो दादी। वहां से आवाज आती है, डायरी खोल। रवि डायरी खोल करके पढ़ने लगता है तो उसे नजर आता है वो पहला सच जो उसकी दादी से जुड़ा हुआ है। उसकी दादी ने उसमें लिखा कि उनकी मौत एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी, और ये कोई और नहीं बल्कि रवि के चाचा ही थे जिन्होंने उनकी दादी की जान ले ली थी। ये उसमें डायरी में लिखा था। ये डायरी पढ़ते पढ़ते सुबह हो चुकी थी और रवि तुरंत जाता है अपनी माँ के पास और जाकर के सारा सच बताता है। माँ भी ये सुनकर के बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि सब यही सोचते थे कि इनकी रहस्यमय मौत हुई है। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों, असली डर अब यहाँ से शुरू होता है। रवि जब फिर अपने कमरे में सो रहा होता है, आज कमरे का गेट अपने आप खुलता है और ये आवाज सुनते से ही दरवाजे की रवि की नींद खुल जाती है। रवि उठ करके देखता है तो कमरे के बाहर से हवा आ रही है, और इस बार जो ये हवा थी ये कोई आम हवा नहीं बल्कि इस हवा में एक अजीब ही जादू था, एक ऐसा भार जो रवि को साफ साफ महसूस हो रहा था। ये हवा जैसे ही कमरे में आती है और रवि की नजर एक कोने पे पड़ती है तो एक औरत खड़ी हुई है, क्योंकि इससे पहले जब दादी दिखी थी तो दादी का चेहरा साफ नजर नहीं आया था। इस बार जो औरत खड़ी हुई है उसका सफेद चेहरा है, लाल कलर की वो साड़ी पहनी हुई है। डर के कारण रवि की हालत खराब हो चुकी है और वो चेहरा देखते ही देखते अचानक से डर में बदल जाता है, यानी कि वो आंखें लाल चमकने लगती है। चेहरे की मुस्कान, वो मुस्कान डर में हैवानियत की तरफ बनने लगती है। बढ़ते 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 वो चीज बहुत ज्यादा डर में बढ़ जाती है। रवि वो देख करके एकदम हैरान हो जाता है और उसके बाद वो कमरे का गेट एकदम से बंद हो जाता है। जब सुबह उठ करके देखते हैं तो रवि वहां से गायब होता है। जब उसकी माँ उस कमरे के अंदर जाती है और उस डायरी को देखती है तो उस पर लिखा होता है, मेरा मौत का कारण सिर्फ देवेन ही नहीं था बल्कि एक और शख्स था जिसको मैं अपने साथ लेकर के जा रही हूँ। अब इस कहानी के पीछे का सच बड़ा ही अजीब है दोस्तों, क्योंकि रवि जो कि एकदम छोटा है उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी दादी की मौत कैसे हुई, लेकिन देवेंद्र चाचा के साथ साथ रवि कैसे गायब था, ये बहुत बड़ा रहस्य है। इसी का अगर आप अगला पार्ट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है इसके पीछे का रहस्य। तो देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। मैं था सचिन ठाकुर आपके साथ। जय श्री राम।